कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर मनीषोमेट्री, आप सभी का अपना चैनल जिसमें मैथ्स के लगातार एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है लाइव क्लास में। और वो क्लास जो आपके लिए बहुत उपयोगी है 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए। आप लोग लगातार ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते रहो, और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे बार बार, पता चल जाएगा ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो बच्चे डरते हैं एसएससी से, उनका डर खत्म हो जाएगा। मेरा मेन मकसद है कि आपका डर खत्म हो मैथ से। जो आप लोग कहते हो बेसिक, लॉजिक, ट्रिक, ये सब जो आपके दिमाग में है, उस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, मेरा आज का जो मेन मोटिव है कि उन कमज़ोर बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। और ये दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर 2021-22 जो अभी लेटेस्ट 2021 में अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम जो हुए हैं, जो टीसीएस ने पेपर बनाए हैं, वो क्वेश्चंस जो आपके सामने अभी आएंगे, तो आप देखना ध्यान से कि कहाँ से क्वेश्चन कठिन है। एक क्वेश्चन को हम आज विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। कहता है 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना है, 20 है। ऐसा क्वेश्चन देखो पूछा है इस बार एसएससी में। कहता है उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मेरी बुक मनीषोमेट्री में बहुत सारा भरा पड़ा है, जिसमें इवन ऑड तक के क्वेश्चन है कि लगातार इवन की बात करें, लगातार लिख लो कॉपी पे, लगातार सम की बात करें मतलब इवन नंबर की बात करें, या लगातार ऑड की बात करें, ये भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ तो लगातार क्रमागत हैं, यहाँ क्या है, क्रमागत है। लेकिन अगर कभी पेपर में लगातार सम या विषम की बात करें, तो लिख लो कि टोटल नंबर में से एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। अगर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे इवन ऑड का होता है, तो टोटल नंबर n-1 कर देंगे। अब मान लो n-1 क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो इसको औसत में हम ऐड कर देते हैं, बड़ी संख्या जब निकालनी होती है। और जब छोटी संख्या निकालनी होती है तो औसत में हम इसको माइनस कर देते हैं, किसको, n-1 को। इसको ध्यान रखना। अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए, ये क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, फटाफट कॉपी पे नोट कर लो। और अगर छोटी संख्या पूछता है तो औसत माइनस n-1 होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में लगातार 9 है। तो देखो अगर 9 लगातार है तो n-1 कितना हुआ, बराबर, ये बराबर 8 हो गया। अगर डिफरेंस यहाँ पे 1 का है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो n-1/2 हो जाएगा। अब 4 इसमें घटाएंगे, कितना आएगा तुम्हारा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 आंसर, क्योंकि 16 कैसे कैसे नंबर होंगे, देखो 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, और फिर 22 है ना। औसत कितना हो गया, तो 20 में देखो उधर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, फिर 23 और फिर 24। तो बड़ी कितनी होगी, 20 में 4 जोड़ोगे तो 24, घटाओगे तो 16। कैसे, 9 लगातार संख्याओं का औसत, औसत कहाँ होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब ज़्यादा नंबर होते हैं, देखो 9 होते हैं तो हम लोग डंडे खिंचा के बता देते हैं, ऐसे डंडा खींच लो, तो बीच में जो होता है औसत होता है। तो यहाँ लेकिन ये नियम नहीं सही है। क्या करना होगा एग्जाम में, एग्जाम में क्या करना होता है कि वहां जितनी संख्या दी होती क्रमागत है तो एक कम कर देंगे, n-1/2 कर देंगे, है ना। अगर ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो n-1/2 लगातार है तो, और सम विषम है सिर्फ n-2 चलता है। इस कॉपी पे इसको नोट कर लो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जाम्स अभी होंगे, अभी लेखपाल का पेपर होगा, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगातार इवन ऑड का भी पूछ सकता है। इसको आप लोग तुरंत कॉपी पे नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, बहुत बढ़िया सवाल है। इसकी लैंग्वेज को देख के बहुत लोग डर जाएंगे। चलो बात करते हैं, पहले इसको पढ़ा जाए यार, सभी लोग पढ़ो इसको। कहता है पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपया पर लीटर था, है ना। वैसे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है ना। अब पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक आय में कितनी वृद्धि होगी। इतना लंबा क्वेश्चन है, ये पूछा गया। कोई कोई क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसमें फंस सकते हो। पूरा क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लो इसको। अब देखो मैं बात करता हूं इसको कैसे करना है। देखो ध्यान से,
इसको कैसे लगाना है बहुत ध्यान से समझना है ना। अब देखो इसको जो है हम लोग बढ़िया से समझते हैं क्या करना चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, आसान भी होगा और जल्दी भी होगा। कैसे, देखो पहले देखो कितने 3045 किलोमीटर की यात्रा है, तो ये देखो 3045 किलोमीटर की यात्रा हो गई, माइलेज कितना है 15 का है, तो कितना लीटर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया कितना लीटर पेट्रोल हो गया, मतलब ये क्वांटिटी हो गई, कितना किलोमीटर चलना था और 15 किलोमीटर का जो है माइलेज दे रही है, तो 15 से भाग करेंगे इतना लीटर मात्रा आ गई। अब रेट से गुणा कर देंगे, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है, जो कुल खर्च होता है ये तुम्हारा कुल खर्च हो जाएगा, कौन, अमाउंट, जो कुल खर्च आएगा क्या, मूल्य और मात्रा। जैसे मूल्य कितना है 82 रुपया है, तो गुणे कितना कर देंगे 82। हमसे पूछा है कि उसका मासिक इफेक्ट क्या हो गया, इफेक्ट यार क्या करो यहाँ पे सीधे 5% निकालो, वही तो इफेक्ट पूछा है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे 5% इसका निकालेंगे, तो 5% होता है 1/5 है ना, सॉरी 5% होता है 1/20, कितना होता है 1/20, 5% होता है 1/20, 20% होता है 1/5। अब देखो 15 की टेबल पढ़ो, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, इसको 0 0 कैंसिल, अभी 0 नहीं काटो, 2 से काटो कितना आएगा 41 आएगा, 41 से गुणा करो तो 41 दूनी कितना हो गया 41 3 3 कम 3 123, 123 है ना, कैरी कितना 1, 82 कितना हो गया 83। अब 832 नीचे 10 बचा ये, तो 832 पूछा है लगभग में, तो कितना उत्तर होगा 832। यार बहुत लोग आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताए हैं 832, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है 832 है ना। क्या करना था फिर समझ लो, यहाँ पर इतने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, पहले तो दूरी कितनी है, तो यहाँ से देखो दूरी कितनी है 3045 किलोमीटर है, माइलेज कितना है, तो इसका जो माइलेज है, माइलेज तुम्हारा 15 का है, तो ये बताओ 15 का माइलेज अगर कोई गाड़ी दे रही है तो 3045 किलोमीटर चलना है तो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, तो वो लीटर हो गया 203 लीटर पेट्रोल लगेगा। 1 लीटर का मूल्य कितना है 82 है, तो कुल कितना हो गया 203 गुणे 82। हमसे कह रहा है कि उसका मूल्य 5% बढ़ गया है, तो कुल खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पैसे का सीधा हम क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे, 5% जो इफेक्ट है वो सीधा निकाल करके इसका उत्तर आ जाएगा। ये सीजल का सवाल था, जो लोग बोलते हैं बहुत कठिन सवाल था, मुझे लगता नहीं है कठिन सवाल था। चलो आगे, हो सकता है किसी को लगता भी हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन हम जैसे समझा रहे हैं, क्यों ऐसा फिर सुन लो, अगर किसी को कठिन लग रहा है, कोई सोच रहा है कि इतना बड़ा सवाल कठिन है, सर को मैथ आती है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो तुम ही बताओ, मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर आपकी मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर आवर का माइलेज देती है, 40 का देती माइलेज, 1 लीटर में कितना जाती है 40 किलोमीटर, आपको जाना है 200 किलोमीटर, आपको जाना है 200 किलोमीटर, तो ये बताओ 200 किलोमीटर जाना है कितना लगेगा 5 लीटर। अब पेट्रोल है 100 रुपये में, कितना खर्चा आया 500 रुपये का। अब बताओ 500 की नोट आपकी रोज खर्च हो रही थी, रोज जा रहे थे 200 किलोमीटर, किसी काम से ऑफिस जा रहे थे या कोचिंग जा रहे थे, कहीं भी आप किसी भी कार्य से 200 किलोमीटर जा रहे थे, 100 जाना और 100 आना। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 10%, मान लो 10 बढ़ गई, तो कुल उस दिन कितना रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा, उस दिन आपका खर्च होगा 500 का, सीधा सीधा 10%, मतलब जो नोट रोज खर्च हो रही थी, अब पेट्रोल कितना लीटर लगता है, कितने लीटर है, क्या है, पूरी कहानी से मतलब नहीं है, जो नोट आपकी 500 की है वही रोज खर्च हो रहा था, उस 500 का सीधा निकालो 10%, वो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, क्योंकि पेट्रोल कीमत 10% क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो पेट्रोल के मूल्य में यहाँ 5% की वृद्धि हुई है, तो जो कुल खर्चा है पहले वो तो निकाल लो। तो 3045 किलोमीटर की दूरी है और 15 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, तो कितना लीटर लगा 3045/15, वो आया तुम्हारा 203, और पेट्रोल है 82 रुपया लीटर, तो 203 गुणे 82, 203 गुणे 82 को आप गुणा मत करिए, क्योंकि अब सीधा क्या है 203 गुणे 82, 1 इसी को सीधा 5% निकाल लीजिए, 1/20, 2 से काटिए 41 हो गया, 41 तिया होता है तुम्हारा 123, 23 लिखो क्योंकि 0 है, 1 हो गया कैरी, 41 दूनी 82, 82 कितना हो गया 83, अब यहाँ 83 23 हो गया, नीचे है बेटा 10, तो लग जाएगा पॉइंट। हमसे पूछा था रुपए में बताओ, तो 832 रुपया 30 पैसा उत्तर था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 832 रुपया, बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
3। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, बहुत गजब का सवाल है और इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा आज। और सभी लोग जितना सपोर्ट कर पाओ चैनल का कर दो। अगर आपसे मैं कहता रहता हूँ आप लोग सपोर्ट करते रहा करो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ा करो अच्छे से। अभी बहुत ज़रूरत है चैनल की सपोर्ट की, आप सभी का सपोर्ट के बिना चैनल नहीं बढ़ सकता। जितने आपके जानने वाले हैं उनको आप भेजो, या जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है वो लोग वीडियो को पढ़ें और समझें। अगर कोई कमी है तो कमेंट करके बता दें, सर ऐसा अगर कर देंगे तो आपका जीवन बन सकता है। हम लोग वो चीज़ करने के लिए सदैव तत्पर हैं जिससे आपका जीवन बन सके। अगर कहीं आपको लगे तो उस चीज़ को तुरंत बताओ, क्योंकि जो सुविधा हो सकती है एक अच्छे विद्यार्थी के लिए हम लोग सभी लोग लगे रहते हैं। उस बच्चे की पूरी सेवा की जाए, उसकी मैथ्स अच्छी हो तो पढ़ाओ, उसका हाई लेवल है तो पढ़ाओ, उसका लो लेवल है तो पढ़ाओ, कमज़ोर बच्चा है तो पढ़ाओ। हम लोग कोचिंग में भी कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से बैच स्टार्ट कर दिए हैं ऑफलाइन क्लासेस में। जितने बच्चे पढ़ते हैं तो कमज़ोर बच्चे जो हैं, जो डरते हैं मैथ्स से, वो आकर के मेरी क्लास भी करें और बेसिक क्लास भी करें। दोनों क्लास उसी फीस में मैंने कर दी है, जिससे अब कमज़ोर बच्चे परेशान ना हो, है ना। चलो देखो इस सवाल को पढ़ो अच्छे से। कहता है ए और बी ने क्रमशः x से y और y से x अपनी यात्रा शुरू की। सवाल पढ़ना बहुत बढ़िया सवाल है। अब कहता है एक दूसरे को पार करने के बाद a और b ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि a की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है तो b की चाल क्या होगी। बहुत लोगों को तो इसका सूत्र पता होगा, जिसको इसका सूत्र नहीं पता है वो हमसे सीख ले। कैसे होता है देखो, समझो। जिनको नहीं पता है सीखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पूरा आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में है कि अगर कोई बंदा यहाँ से S1 चाल से चलता है और कोई दूसरा बंदा यहाँ से S2 की चाल चलता है, मिलने के बाद मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छे समझना, मान लो यहाँ से यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ मिलने के बाद अगर ये बंदा इधर जाने में लगाता है T1 समय, कितना लगाता है, T1 लगाता है। अगर ये बंदा इधर जाने में लगाता है T1 समय, कितना लगा रहा है, T1 समय लगा रहा है, और ये बंदा इधर जाने में लगा रहा है T2 समय। अच्छा आप बताओ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी क्या होता है बेटा, चाल गुणे समय होता है। अब देखो इसकी चाल है S1, इसका समय है T1, तो दूरी क्या हो जाएगी, S1 T1 हो जाएगी। अब देखो इधर से देखो, इसकी चाल है S2, इसका समय है T2, तो कितना हो जाएगा S2, ये T2 हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी। अब देखो एक चीज समझो, कभी भी कोई बंदा अगर एक समय चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो मिलने में जो समय लगता है इसको यहाँ पहुँचने में, ये दोनों समय आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको सोचने पर आपको जल्दी आएगा समझ में। अगर आप कहीं जाते हो और दूसरा बंदा उसी समय कहीं से चलता है, मान लो अपने घर से आप चलते हो, दूसरा किसी शहर चलता है, एक कार से आप पैदल जा रहे हो, तो पैदल जाने में आप दूरी तय कम करोगे, लेकिन आपका जो है समय क्या होगा, बराबर। चाल अलग अलग होती हैं तो समय कांस्टेंट होता है, तो दूरी भी अलग अलग, तुम्हारी समय निश्चित होगा, चाल अलग अलग होंगी। चाल के हिसाब से आपकी दूरी तय होती है, लेकिन समय आपका निश्चित होता है ना। एक ही समय पे मिलोगे दोनों, कहीं भी मिलना होगा तो समय क्या होता है, बराबर। अब देखो समय जब बराबर होता है, समय क्या होता है, समय दूरी बटा चाल होती है। तो चाल कितनी है, S1 है, दूरी कितनी S2 T2 है। तो देखो ध्यान से, अगर हम देखें S2 T2 अपान तुम्हारा S1, ये बराबर हो जाएगा S1 T1 अपान, ये दूरी किससे, S2 चाल से, ऐसे ना ये वाला, तो बटा S2 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से कितना आएगा, S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, T2 अपान T1 आएगा। तो इम्प्लाइज डेट S1 अपान, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, S1 अपान S2 पहले ही रूट लगा दिया मैंने, तो T2 अपान कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में क्या यूज है इसका, बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ बोला उसने कि ये बंदा यहाँ मिलने के बाद, अब ए की चाल है, इसकी चाल है 32, इसकी चाल कितनी है 32, इसकी चाल हमको निकालनी है। अब ये वाला 6 सही 1/8 घंटे लगा रहा है, कौन सा, ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः, तो ए का दिया है 6 सही 1/8 मतलब 49/8, ये हो गया 49/8, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये तुम्हारा है T1, ये क्या है T1, ध्यान रखना जल्दबाजी मत करना। और दूसरा समय कितना है 8 घंटे, तो ये T2 कितना है, ये तुम्हारा 8 है। बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। कैसे, देखो ध्यान से, क्या करना है, लिखना है 32 बटा, क्या लिखना है 32 बटा S बराबर अंडर रूट कितना, T2 कितना है तुम्हारा 8, तो 8 बटा नीचे 49 हो जाएगा, ऊपर 8 चला जाएगा।
तो हो जाएगा 32/s बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 ऊपर रहेगा, नीचे 7 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो s कितना आएगा, 7 चौक 28। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, 28 वाला, ये वाला। आई बात समझ में? तो पूरी कहानी फिर समझ लो। अगर कभी भी कोई डिस्टेंस है, अगर ये तय करता है यहाँ से S1 चाल है, यहाँ से S2 चाल है, यहाँ पे ये T2 लग रहा है, यहाँ पर ये T1 लग रहा है, यहाँ पर ये T1 लग रहा है, यहाँ पर ये T2, इधर वाला T2 होता है। तो अगर पहला फॉर्मूला इसमें तुम्हारा बनता है, पहला बनता है S1/S2 बराबर, याद कर लो, T2/T1। एक तो ये हो गया। और मिलने में समय अगर कभी पूछे तुमसे, मिलने में लगा समय अगर पूछता है, मिलने में लगा समय अगर पूछता है, तो क्या करोगे, T बराबर होता है √T1 गुणे T2, मतलब कितने समय में मिला है। ये कैसे होता है, इसी फॉर्मूले को अगर आप गुणा कर देते हैं दोनों को, कौन कौन, पहला तो S1 वाला फॉर्मूला जो भी निकला था, और दूसरा अगर मान लो गुणा कर देते हैं, क्योंकि T बराबर क्या बनेगा, देखो एक तो T बराबर बनेगा तुम्हारा, याद देखो क्या था, S2T2, क्या था, S2T2 अपान कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा S1 होगा, क्या होगा ये तुम्हारा S1 होगा, गुणे S1T1 अपान क्या होगा, S2, तो ये T स्क्वायर हो जाएगा, तो S2 कैंसिल, S1 कैंसिल, तो T स्क्वायर क्या बना, T2 इंटू T1, तो यहाँ से T बनेगा तुम्हारा T1 इंटू T2। आया समझ में? इसको याद कर लो, मिलने में लगा समय, तो इसलिए आपका ये सवाल हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर आया 28, बस 32/s, और इसका रेशियो बनाना होता है ना, इसका रूट ले लो, 64 का 8 होता है, इसका 49 का 7, और आपका पूरा क्वेश्चन लग गया। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से सभी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय, पार्टनरशिप का सवाल बहुत कठिन नहीं आता है, जैसा हम लगातार देख रहे हैं, जितने पेपर हमने कराए हैं, जितने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत आसान सवाल है। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। अब देखो, जब टाइम निश्चित होता है, ध्यान समझना, अगर टाइम निश्चित है, टाइम क्या है, टाइम अगर निश्चित है, तो पूंजी का जो रेशियो होता है, पूंजी का जो रेशियो होता है वो लाभ के रेशियो के समानुपाती होता है। इसको नोट कर लो, कैपिटल का जो रेशियो होता है, पूंजी मतलब कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। ये कैपिटल मतलब जो पैसा निवेश होता है, जो पैसा लोग लगाते हैं, वो पैसा किसके, लाभ, मतलब जो लाभ होता है, क्योंकि लाभ होता क्या है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। क्या होता है, पूंजी गुणे समय। लाभ क्या होता है, लाभ होता है पूंजी गुणे समय। सभी को दिख रहा होगा सही से। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे करना है, ध्यान समझना जरा, क्या करना होगा इसमें। जैसे यहां बोला है ए और बी, तो 33 सही 1/3, तो सबसे पहले बच्चों समझ लो कि 33 सही 1/3% क्या होगा, जल्दी से मैसेज करके बताओ, 1/3। तो ये अगर 1 निवेश करता है तो 1/3, तो शेष करता है कितना, और 20 शेष निवेश करता है, शेष कितना, 2 निवेश करता है। अब यही लाभ का रेशियो हो जाएगा। अब देखो 1,62,000 रुपये अगर कुल लाभ होता है, तो मतलब 3 का मान हमको दिया है, इसको 3 से आप भाग कर लो, जिसका मान दिया होता है उससे भाग कर लो, और जिसका पूछा है उससे गुणा कर दो। तो 3 से काटो, 3 × 5 = 15, और 1 3 × 54 दूनी 108, 1,08,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1,08,000। ये एग्जैक्ट आपका उत्तर हो गया, ये वाला। कोई दिक्कत किसी को? कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम जब निश्चित होता है तो पूंजी मतलब कैपिटल और प्रॉफिट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। अब देखो, अगर ये निश्चित हो गया, अगर कोई आपस में बराबर हैं, बराबर वही होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या हम कहते हैं समानुपाती होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या हिंदी में कहो समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया सवाल, पढ़ो पूरा। कहता है ए ने एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा किया, और उसने 15 दिनों तक काम किया, पूरा कर सकता है। मतलब ए ने एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिनों तक काम किया, और बी फिर बी शेष काम को अगले बी ने 30 दिनों में
पूरा कर दिया। तो ए और बी एक साथ मिलकर के कार्य करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में। ऐसा क्वेश्चन खूब आता है, लेकिन आप लोग डरना नहीं, मैं आपको इसका तरीका बता दूं। आप क्या करो, इसमें आप क्या करो, इसमें बहुत बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। कहता है ए, मतलब ए क्या, ए 25% काम करता है 15 दिन में। तो ए करता है 25%, मतलब 1/4 15 दिन में। सबसे पहले क्या किया करो, इसको बनाया किया करो, पूरा काम करेगा 60 दिन में। पूरा काम करेगा कितने दिन में, पूरा करेगा 60 दिन में। देखो ए जो है कितना, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। तो 1/4 काम करता है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा 60 दिन में। अब देखो बी शेष काम, सी शेष काम कितना हुआ, ए ने 15 दिन तक काम किया, मतलब 25% काम किया, बचा कितना 3/4। ये बी करता है 30 दिन में, तो पूरा काम करेगा 3 से काटो 10, यहाँ कितना 40, बी करेगा 40 दिन में। एलसीएम बताओ, समय का एलसीएम कितना हुआ 120। इसका मतलब जो काम कितना है, काम तुम्हारा है 120, एलसीएम आएगा 120, ये लिख दिया मैंने। अब 120 को 60 से काटो तो 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3। मतलब ए रोज काम कितना करता है 2 और बी कितना करता है 3। इसका 50% काम करवाना है, तो 120 का 50% कितना होता है 60, और दोनों करेंगे तो 3 2 कितना हो गया 5, आंसर आएगा बराबर 12। आंसर बहुत बच्चों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। और सभी लोग यार शेयर करो, मेहनत हमारी जो है आप सभी के काम आनी चाहिए। और जो बच्चे नहीं जानते हैं चैनल, उन तक आपका फर्ज है कि बताओ जरूर भाई सबसे, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए बहुत काम आनी चाहिए। मेरा जो समय है आप सभी के लिए, मैं डेली लाइव पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी के 2021-22 वाले, तो आप सभी लोग इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, हमारे PDF शेयर कर दिया करो, और जो क्वेश्चंस का है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कभी कुछ कर दो, जितना मदद आपसे हो पाए, जो भी आपके पास तरीके हैं, जो सोशल साइट आपने बना रखी हैं उससे आप कर सकते हो। अब देखो सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है, 6 घंटियों जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। देखो कोई भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो कोई जो मिलाने वाला होता है, मिलाने वाला जो है, मिलाने वाला कौन होता है, मिलाने वाला एलसीएम होता है। सदैव कौन मिलाता है, सदैव मिलाता है एलसीएम। ध्यान रखना कौन मिलाता है, एलसीएम। एक तो समय, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहाँ समय मिलाता है, कौन मिलाता है, समय मिलाता है। और यहाँ और टाइम एंड डिस्टेंस के अदर कहीं बात करेंगे तो कौन मिलाता है, एलसीएम मिलाता है। इसको कॉपी पर नोट कर लो, सदैव एलसीएम मिलाता है। अब कैसे, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 3, 4, 6, 7, 8 और 12, तो एलसीएम कितना दो, 3, 4, 6 और 12 का तो 12 हो गया, इसका तो एलसीएम 12 हो गया। अब 12 में से 4 बचा 2, इसको 14 से गुणा कर दो, 28, 168 सेकेंड बाद, कितने सेकंड बाद, 168 सेकंड बाद, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, एलसीएम। देखो 3, 4, 6 और 12 में तो 12 कॉमन हो गया। अब 12 में से 4, इसका 4 फैक्टर तो 8 में हो गया, तो बचा 2। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 7 दूनी 14 से इसको गुणा करो सीधे, 12 गुणे 14, आपका एलसीएम आया 168। तो 168 सेकंड बाद वो क्या होंगी, दोबारा फिर मिलेंगी, है ना। क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 अभी है। पढ़ो इसको, क्या कहता है, कहता है एक संख्या, ये भी सवाल बहुत यार आता है, ऐसे क्वेश्चन खूब लगाओ गजब का। एक संख्या a का 11/5, मतलब a का 11/5, दो लिखते रहो साथ में, b के 22% के बराबर है। b के 22% कितना हुआ, 22/100 हुआ, इसके बराबर है। तो 11 से काटो भैया, 11 दूनी 22, 5 से काटो कितना आएगा 20, 2 से काटो कितना आएगा 10। अब देखो यहाँ क्या बना, 10a बराबर क्या बना, तुम्हारा b बना, मतलब b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है, ऐसा बोला है। अब देखो b तीसरी संख्या c के, जो b है वो तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। 2.5% मतलब 2.5%, 2.5 मतलब 5/2, तो 5/2 मतलब 200 हो गया। 5 काटा तो 40, तो यहाँ से आया 40b बराबर कितना आ गया, तुम्हारा c आ गया। 40b कितना हो गया, c। अब देखो 40b हो गया c के बराबर। अगर हम यहाँ 40 कर दें, अब देखो उसको मिक्स करते हैं, ठीक, ध्यान समझना, जरा समझना ध्यान से। क्या करेंगे, तो a रेशियो अगर हम b बनाएंगे तो बनेगा तुम्हारा 1:10 बनेगा, और यहाँ b रेशियो c बनाएंगे, जब अगर हम b रेशियो c बनाएंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1 रेशियो कितना
40। अब इसको जब मर्ज करेंगे, ABC करेंगे तो जब ABC बनाएंगे तो आप सभी बताओ, इसमें उल्टा n बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें उल्टा n बना देते हैं, ये उल्टा n ऐसे। तो क्या बनेगा तुम्हारा? तो उल्टा n जब बनेगा इसमें तो क्या बनेगा? 1:10:400 ये बनेगा। अब कहता है C का मान कितना है? 5500 है। ये C का मान कितना है? 5500 है। तो A के 80% और B के 40% का योग कितना है? अब देखो फिर सुन लो, एक संख्या A का 11/5 संख्या B के 22% के बराबर है। तो पहले फिर देख लो, 5 से काटा तो यहाँ कितना आया? 20, या 11 दूनी 20, 1/10। तो 10A बराबर क्या हो गया? B हो गया। तो A/B कितना बना? 1:10 बना। अब कहता है B तीसरी संख्या C के 2.5% के बराबर है। 2.5 मतलब 5/2 होता है, परसेंट मतलब 1/100, 5/200, 40 हो गया। तो ये बना 40B बराबर C, मतलब B/C कितना बना तुम्हारा? B/C बना 1:40। जब तुमने रेशियो मर्ज किया पूरा तो 1 कितना? 10 कितना? 400। अब देखो 400 का जो मान है वो 5500 है, ये देखो। तो 1 का मान कितना आया? 55/4 आया। अब हमसे कहता है कि A के 80% मतलब यहाँ 55/4 का 80% मतलब 4/5 प्लस B के 40%। B का मान भी कितना है? 10 है, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे। 1 का मान 55/4 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 550/4। 550/4। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, क्या करोगे बताओ? 55/4 कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ये 4/5 प्लस वो कितना है? 550/4 कितना परसेंट बोला है? उसका 40% मतलब 2/5। 2 दूनी 4 काट दो, 10 से कैंसिल, तो यहाँ 55 आया। यहाँ तुम्हारा 4 कैंसिल, यहाँ कितना? 11 आया। तो 11 + 55 तुम्हारा आया 5 1 6, ये आया तुम्हारा 66। डी ऑप्शन है नीचे, डी ऑप्शन है तुम्हारा 66। ये दिख नहीं रहा है या 66 है ये वाला, ये। तो ऐसे क्वेश्चन यार पेपर में आते हैं। और तुम्हें बता दें, कोई अगर आपसे कहता हो कि इसके बहुत शॉर्टकट होते हैं, वो आपको सिर्फ समझ लो सीधे झूठ बोल रहा है। क्योंकि शॉर्टकट अब क्वेश्चन जो आते हैं 2020 के बाद सीजन में, वो सब कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। पता नहीं कहाँ कौन कितना परसेंट बोल दे, कहाँ किसके कौन बराबर बोल दे, क्या लैंग्वेज बोल दे। जिसको लैंग्वेज नहीं सेट करना आता है वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, आप समझ लो। अब वो जमाना गया, वो सब तरीके मुझे भी आते थे पहले वाले, वो ट्रिक वाले कि A/B, A B से ज़्यादा है ना, ये सब रेशियो वाले सवाल जमाना खत्म हो गया। इसलिए वो तरीके मत सीखो जिनमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोचो, मान लो आज के ज़माने में एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है ना, और कोई आदमी मोबाइल बनाना सीखना चाहता है। अब वो जाकर के नोकिया 2100 किसी दुकान पे कोई बंदा सिखा रहा था, अब जाके वहाँ सीखने लग जाए और कहे मुझे मोबाइल बहुत बेसिक से सीखना है, और जो पुराने ज़माने के मोबाइल हैं उस पर काम करना शुरू कर दे, तो आज की जनरेशन के जो मोबाइल है वो क्या कभी बना पाएगा? तो वैसे ही वनडे एग्जाम के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो पुराने तरीके ढूंढते हैं, बेसिक ढूंढते हैं। अब जमाना जानते हैं 2021 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में क्वेश्चन बहुत अपडेट हो गए हैं, कैलकुलेशन वाले। अपडेट मतलब ये कैलकुलेशन हो गया है, अब वो ट्रिकी बेस नहीं रह गए हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अब देखो ये सब कैलकुलेशन जब आपको आता होगा कि इसका मान ये है, इसका मान ये है, फटाफट मर्ज करके इसको मर्ज करके तुरंत ही आपने लगा दिया। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, देखो क्या कह रहा सवाल। कहता है कि दो वस्तुएं A और B के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर कितना लाभ है? 10%, इस पर है 20%, और हमको SP का अंतर दे दिया। अब देखो SP का अंतर दे दिया, क्या करोगे इसमें? अब वस्तु के CP का अंतर पूछा है। अब देखो इसको आपको नाम देना पड़ेगा, एक को 4 के नाम दे दो, एक को 5 के नाम दे दो। बिना रेशियो का नाम दिए काम नहीं चलेगा, है ना। अब देखो 4K का 10%, तो 4K का 10% कितना हुआ? 10%। SP का अंतर है तो 11/10 करना पड़ेगा। SP तुम्हें बनाना है, डिफरेंस 5K को कितने पर? 20%। तो हम क्या करेंगे? 6K/5 करना पड़ेगा। क्लियर है? 20%। अब देखो इसका जो डिफरेंस कितना है? 480 है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको भी 10 बना रहे हैं, इसको भी 10 बना रहे हैं, इसको भी 10 बना दे रहे हैं। तो अब देखो ऊपर कितना इंटू हो गया? 60 हो गया। यहाँ कितना है? 44 है। कितना डिफरेंस हुआ? 16K हुआ, बराबर। ये 10 नीचे था तो 480 × 10 हो जाएगा। अब देखो 16 × 3 = 48, तो K का मान कितना आ गया? 300।
हमसे सीपी का अंतर पूछा था, देखो कितना अंतर है, के अंतर है, तो के का मान ही तो पूछा था, कितना आंसर होगा 300। अब इन सवालों में क्या आपको ट्रिक लगाई जाए, सब बेकार है, फालतू के बकवास है। इसको जैसे बताएं ऐसे करो फटाफट। क्या करोगे बताओ, पहले 4 के 5 के मान लेंगे, चूंकि एसपी का अंतर दिया। हाँ ये जान लो कि एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, लेकिन यही सीपी अगर परसेंट में, ये प्रॉफिट किस में है, परसेंट में है, प्रॉफिट किस में है, परसेंट में। मान लो 10% है तो इसको 1/10 बोलते हैं, एक जोड़ जैसे जोड़ोगे तो 11/10। अब ये तुम्हारा हो गया एसपी, क्या बन गया एसपी, 11 एसपी और 10 सीपी। तो हमने दोनों का सीपी बराबर कर लिया, यहाँ 5 को हमने 10 बना लिया, तो यहाँ भी 10 कर लिया। अब ऊपर का अंतर ले लिया और जो नीचे 10 था इसको गुणा कर दिया 480 से, तो ये आपका एग्जैक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। आया सबको समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो पूरा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जब, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ो। जब वर्षों की संख्या परसेंट प्रतिवर्ष ब्याज पर आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर एसआई उस राशि का, कहीं भी का लगाओ, मैंने कहा का किसके लिए होता है, का है, से है, मैंने कहा था का है, से है, ये सब किसके लिए होते हैं, ये सब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के लिए होते हैं, इसके लिए, हर के लिए होते हैं, ठीक। अब कहता है 1/8वां हिस्सा होता है। अब 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज पर 8 वर्षों का एसआई कितना हो गया। अब देखो क्या करना है, पहले देखो क्या बोला है, वर्षों की संख्या, मतलब टी जो है वो r/2 के बराबर है। हम जानते हैं ब्याज r × टी होता है। अगर 1/8 है, अगर हम 100 पे बात करें, इसको 100 से गुणा कर दें, अगर इस रेशियो को, ध्यान सुनना, इस रेशियो को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये ब्याज r × टी होता है। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, पिछले पेपर में जितने पेपर हमने कराए हैं सब में हमने बताया है कि एसआई r × टी होता है 100 बेस पर। बेस कितना था, 8 था, हमने कितना कर दिया 100। अब यहाँ चूंकि क्या बोला है, टी r/2 है, तो हम जहां टी यहाँ क्या पुट कर देंगे, r/2, तो 2 से कितना आएगा यहाँ 4, 4 से काटो कितना आएगा 25, तो r² कितना आएगा 25, तो r बराबर कितना आएगा 5%, कितना आएगा, r आएगा तुम्हारा 5%। जैसे r तुम्हारा 5% आया, अब देखो 8 साल की बात कर रहा है, तो अब 5 से गुणा कर दो, कितना ब्याज हो गया, 40% हो गया। 40% क्या होता है, 2/5 होता है, कितना होता है, 2/5 होता है। किसका, जहां ट्रिक लगाना है वहां लगाया करो आप सभी। अब 2/5 या 15, 3 दूनी कितना हो गया, 6,000 हो गया। ये आपका एग्जैक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया डी वाला। ये जो सवाल है दोबारा समझ लो, क्या करना है, 1/8, यहां बोला है टाइम जो है r/2 है, 1/8 गुणे 100, 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट का बेस बना रहे हैं, r × टी, टी की जगह पे क्या पुट कर दिया, r/2 पुट कर दिया, इसको गुणा किया, r² 2 हुआ, 2 से काटा मैंने, इसको 4 आया, 4 से काटा तो 25 आया, तो r² कितना हुआ, 25 हुआ, r कितना हुआ, 5% हुआ। जब r 5 हुआ, हमें 8 साल का ब्याज चाहिए, कितने साल चाहिए, फॉर 8 ईयर, तो हम फिर वही r × टी कर देंगे, रेट है 5, समय है 8, 40%, किसका 40%, 15,000 का, तो 15,000 का ऐसे निकालोगे तो भी आ जाएगा कितना, 40%, तो 15 चौको 60, पहाड़ा पढ़ लीजिए तब भी आ जाएगा, और चाहे इसका मान 2/5 याद कर लीजिए, हर तरीके से उत्तर ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है कि यदि 885146b 88 से डिवाइड है तो b माइनस ए। देखो 88 का नियम बताए थे, 88 का जो नियम होता है, फिर लिख लो जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम 8 को भी चेक करते हैं और 11 से भी चेक करते हैं। 11 का नियम होता है क्या, अभी पूछा था एक पेपर में, सम स्थान व विषम स्थान जो अंक होते हैं, सम स्थान व विषम स्थान पर जो अंक होते हैं, लिख लो कॉपी पर, जो अंक होते हैं उनके योग का अंतर, लिख लो, उनके योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। पूरी बात जो बोला है दोबारा सुन लेना कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक होते हैं उनके योग का अंतर या तो 0 होता है या 11 का मल्टीपल होता है। और 8 का नियम क्या होता है, आखिरी 3 नंबर कटने चाहिए 8 से। अब देखो इसको हम 8 से काटते हैं, पहले इसको 8 से काटते हैं, तो 8 पंचे 40 बचा 6, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 4 होगा तभी यार 8 से कटेगा, है ना, तो 8 है 64 तभी कटेगा, मतलब बी का मान हो गया 4। अब 11 वाला नियम आ जाओ, तो 11 जब आएंगे तो देखो 8 5 13, 13 4 17 और 17 4 ये 21 हो गया। इधर कितना बचा, इधर बचा 6 1 7 ए, यहाँ कितना बचा 7 प्लस ए। अब देखो इसका अंतर जो है, इसमें क्या करो 11 घटा दो तो कितना बचा 10।
अब 10 करना है, बराबर होना चाहिए, या तो इसकी ये बराबर हो, ये बराबर हो नहीं रहा है, ये तो बड़ा है ना बहुत ज़्यादा, और अंतर 11 से बहुत ज़्यादा है, तो 11 एक बार हम बड़ी संख्या में क्या करते हैं 11 घटा देते हैं। बहुत ध्यान सुनना, अगर इससे ये नंबर बड़ा है और 11, अब जो ए का मान ऐसा लो कि भैया जो है 10 तक भी लोगे ना, 2 अंकों की संख्या तो लेंगे नहीं, 1 अंकों की संख्या लेंगे, 1 अंक वाली, तो 9 ही तो संख्याएं होती हैं। तो जैसे यहाँ 9 रखेंगे तो 9 7 16 तो हो रहा है, तो 21 बहुत ज़्यादा है, तो एक बार 0 घटाते हैं। अगर 0 घटा काम नहीं चलता है तो फिर 11 घटाते हैं, उससे काम नहीं चलता है तो 22 घटाते हैं, 22 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, तो 11 घटा के 10। अब 10 कब होगा, जब ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 7 3 10 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 3। हमसे पूछा है b माइनस ए, तो आएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। जितने बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो सभी बच्चे इन वीडियोस को देखें, जितने मैंने क्लासेज अभी तक पढ़ाई हैं सब एक तरफ से देख डालो, नोट्स बना लो। आपका 2023 में मैथ्स में पूरा पेपर होगा, ये मेरी गारंटी है। और जो नए नए सवाल होंगे वो भी आपको हम सिखाते रहेंगे, और जो बैचेस हमारे ऑफलाइन है वो तो चल ही रहे हैं, आप सभी पढ़ ही सकते हो। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राइम नंबर वो होती हैं जिनके फैक्टर या तो 1 हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं। अब 70 से 90 के बीच हम बोला, उसका औसत बोला है, तो पहली संख्या कौन है 71 है, फिर कौन है 73 है, फिर कौन है 79 है, उसके बाद कौन है 83 है, उसके बाद कौन है 89 है। इतने नंबर हैं, और कोई नंबर है 87 तो कट जाएगा, 80, अब देखो 71 5 नहीं है, 77 हो गया, 81 नहीं है, 83 हो गया, 85 नहीं, 87 नहीं, बस इतने नंबर हैं बस। अब देखो इनका क्या बताना है, औसत बताना है, तो औसत कितना होगा, तो जोड़ लो सबको। औसत क्या होता है, सम अपान नंबर, सम अपान नंबर। अब देखो जोड़ो, 9 3 12 या 9 9 18, 18 और 6 कितना 24, 1 27 हो गया, है ना। अब कितना बचा तुम्हारा 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 और 7 कितना हो गया 32, और 32 7 कितना हो गया 39। कितनी संख्या है 3 2 5, तो 5 5 7 35, और 35 कितना 4 5 9 45, लगभग कितना आएगा 79, है ना। 5 7 35 कितना हो 5 7 35, और कितना 4 47, 5 9 45, कितना बचा 2, और 5 चक्कू, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, है ना, तो कितना है नहीं, तो 79 तक जाएगा, यही उसके ऊपर है ना 79 के ऊपर, तो इसी को लेंगे 79। क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला सवाल। कहता है एक दुकानदार अपने माल पर उसके सीपी से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ कितना होगा। तो कितना ज़्यादा करता है, देखो ये सिखा चुके हैं, +20। अब देखो जब भी लाइन सिंगल पहले बढ़ाता है फिर घटाता है, पिछला वीडियो देखो मैंने पूरा सिखाया है, पहले बढ़ाया फिर इस पर छोड़ दिया है, तो ऐसा होता है। तो इसको लगा लेते हैं कौन तरीका, इफेक्टिव वाला, जो आपको मैंने बताया था, +-x +-x +-y, है ना, और +-xy बटा 100, xy बटा कितना, xy बटा 100, ये वाला। तो देखो +20 हो गया, और फिर डिस्काउंट कितना 10, तो माइनस हो गया 10, और प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, तो 20 गुणे 10 बटा 100, इसको सीधे इस तरीके से लगाओ, तो यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ हो गया 2 -2। सभी की प्रैक्टिस हो रही, जल्दी बताओ फटाफट, कितना आंसर होगा 8%। सभी लोग बताओ जो पहले पढ़ चुके हो, है ना। अब देखो आज का ये सवाल थे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप सभी का काम है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, और हमसे जितना पढ़ना है पढ़ते रहो, कमेंट करते रहो, जो क्वेश्चन पूछना है पूछते रहो। हम सब आप सभी के लिए लगे हैं। अब तो कोचिंग में लखनऊ ब्रांच पर बेसिक मैथ भी शुरू हो गई। हमारे पास 2 फैकल्टी है मैथमेटिक्स की, ज़बरदस्त क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आप सभी आओ और जुड़ो मेरे साथ, जो पुराने बच्चे हैं वो भी मेरे साथ आओ। और अब तो हिंदी की क्लास भी हमारे यहाँ ट्रिपल M लखनऊ में शुरू हो गई है, प्रॉपर GS शुरू होने जा रहा है। सभी क्लासेस पुराना जैसे लॉकडाउन से पहले चल रही थी, वैसे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप सभी आओ और मौका दो कि हम आप लोगों का भविष्य अच्छा बना सकें। ठीक है, तो सभी आओ, जुड़ो मेरे साथ। धन्यवाद।